पटना राजधानी एक्सप्रेस हादसा का शिकार होने से बाल बाल बची। पटना से दिल्ली जा रहे राजधानी एक्सप्रेस के कोच A2 का शॉकर स्प्रिंग टूट गया। कोच में 36 यात्री सफर कर रहे थे। पटना राजधानी को इस हादसे की वजह से 2 घंटे तक मुगलसराय स्टेशन पर रोका गया। रेलवे कर्मचारियों ने डैमेज बॉगी को ट्रेन से अलग किया और यात्रियों को पेंट्री कार से दिल्ली के लिए रवाना किया गया। मुगलसराय स्टेशन पर रूटीन चेकिंग के दौरान राजधानी के A2 कोच का शॉकर स्प्रिंग टूटा पाया गया। इलाहाबाद से A2 कोच में 52 सवारियों को दिल्ली तक सफर करना था। रेलवे कर्मचारी 2 घंटों तक जूझने के बाद भी इसका कोई दूसरा रास्ता नहीं निकाल सके। कोच को ट्रेन से अलग किया गया। पेंट्री कार में सवारियों को करना पड़ा सफर। राजधानी के सवारियों ने रेलवे प्रशासन पर लगाया आरोप। बदइंतजामी के लिए रेलवे प्रशासन को माना दोषी। यहाँ पर ये बता रहे हैं कि गाड़ी का शॉकर टूट गया है। अभी तक कोई रेल मंत्रालय से कोई नहीं आया, न कोई रेलवे से कोई स्टाफ आया है। बहुत देर हम लोग जब यहाँ पर आधा घंटा रुकी रही ट्रेन, हम लोग पूछे कि क्या बात है, तो बताया जा रहा है कि आप लोग उतर जाइए। मुंबई के CST स्टेशन के DRM दफ्तर के टॉयलेट में खुद को आग लगाकर एक 23 साल की युवती ने खुदकुशी कर ली। महिला की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। DRM दफ्तर के टॉयलेट से एक युवती के चीखने चिल्लाने की आवाज से हड़कंप मच गया। टॉयलेट का दरवाजा खोला गया तो आग में लिपटी एक महिला जल रही थी। खुदकुशी करने वाली महिला का नाम अनीता पटेल था। उसे रेलवे कोर्ट के तहत 2011 में टिकट एजेंट बनाया गया था। शुरुआती जांच में पता चला कि अनीता अपनी भर्ती को रद्द करवाना चाहती थी, लेकिन 1.5 साल अफसरों के चक्कर कटवाने से थी परेशान। वारदात के बाद DRM दफ्तर की सुरक्षा की गई और कड़ी। महिला की आत्महत्या के बाद अफसरों पर उठ रहे हैं सवाल। जयपुर में बन रहा निर्माणाधीन मेट्रो के क्रेन गिरने से 3 ऑटो रिक्शा को पहुंचा नुकसान। मेट्रो अधिकारियों ने क्रेन कंपनी के खिलाफ किया मामला दर्ज। पीड़ित ऑटो रिक्शा चालकों को दिया गया नया रिक्शा। सिमडेगा पुलिस ने PLFI नामक नक्सली संगठन का गन फैक्ट्री और ट्रेनिंग कैंप को ध्वस्त कर दिया है। पुलिस को इस कैंप से 150 हथियार बनाने के काफी सामान और 20 बम का टाइमर मिला है। उत्तर प्रदेश के बलिया में पत्नी को अकेले में मोबाइल पर बात करना महंगा पड़ गया। पति ने पत्नी को धारदार कुल्हाड़ी से मारने की कोशिश की। बीच बचाव करने आई बेटियों को भी मौत के घाट उतारा। मोबाइल बना पति पत्नी के बीच झगड़े की वजह। पुलिस फरार पति की खोज में लगाई गई है 2 टीमें। अब तक आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर। ग्वालियर पुलिस के बेड़े में 3 महिला हेल्पलाइन मोबाइल वैन शामिल किया गया। वाहनों पर महिला पुलिसकर्मी रहेंगी तैनात। पीड़ित महिला के लिए जारी किया गया एक टोल फ्री नंबर। दिल्ली के नए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज अपने घर से ही सरकार चलाएंगे। दिन भर उनके घर पर होगी मीटिंग। मुख्यमंत्री केजरीवाल अगले हफ्ते दिल्ली वासियों के लिए 700 लीटर पानी फ्री करने का ऐलान कर सकते हैं। ऐलान बिजली दरों में 50% की कटौती पर भी फैसला जल्द हो सकता है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बिजली पानी की समस्या पर मंगलवार या बुधवार तक सही आंकड़ा बता सकते हैं। अभी अधिकारियों से इस मसले पर बातचीत हो रही है। दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी को विश्वास मत हासिल 3 जनवरी को करना होगा। 1 जनवरी से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है। विधानसभा का नया स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव 3 जनवरी को होगा। 6 दिन बाद होगा विधानसभा में कॉन्फिडेंस मोशन। दिल्ली के नए CM अरविंद केजरीवाल पहले दिन एक्शन में आए। 6 घंटों तक काम किया और इस दौरान 9 अफसरों का तबादला किया। दिल्ली जल बोर्ड की CEO देवश्री मुखर्जी को अब DTC की CMD बनाया गया है। वहीं वरिष्ठ अधिकारी विजय कुमार को दिल्ली जल बोर्ड का नया CEO नियुक्त किया गया है। ऊर्जा सचिव RK वर्मा को उच्च शिक्षा विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है, जबकि परिवहन सचिव पुनीत गोयल को ऊर्जा सचिव नियुक्त किया गया है।
दिल्ली के वित्त सचिव MM कुट्टी को समाज कल्याण और महिला एवं बाल विकास विभाग का प्रधान सचिव बनाया गया है। MM कुट्टी पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के प्रधान सचिव भी थे। गृह सचिव अर्चना अरोड़ा को वित्त विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। उच्च शिक्षा सचिव राजेंद्र कुमार को मुख्यमंत्री का सचिव बनाया गया है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनते ही आगरा में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शहीद स्मारक में शहीदों की मूर्ति साफ करके माला पहनाया और जमकर नारेबाजी की और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मनाया। अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री बनने पर वडोदरा में आपके कार्यकर्ताओं ने पार्टी कार्यालय में जश्न मनाया। कार्यकर्ताओं ने पूरे इलाके का रोड साफ किया और आने वाले आम चुनाव में मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान भी किया। मुरादाबाद में आम आदमी पार्टी ने खुशियां मनाई। केजरीवाल के मुख्यमंत्री बनने के साथ ही आपके मेंबर खुशी से ढोल नगाड़ों पर झूमे और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। दिल्ली में केजरीवाल के शपथ ग्रहण के बाद पटना में भी आप कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल। केजरीवाल जिंदाबाद के नारे लगाए गए। जयपुर में आपके कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। कार्यकर्ताओं का कहना था कि जिस तरह केजरीवाल ने दिल्ली में भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए बीड़ा उठाया है, उस तरह से मध्य प्रदेश में भी होना चाहिए। अरविंद केजरीवाल बने दिल्ली के मुख्यमंत्री। रामलीला मैदान में ली शपथ। उप राज्यपाल नजीब जंग ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मैं अरविंद केजरीवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं केजरीवाल कैबिनेट के मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज, राखी बिड़ला, सोमनाथ भारती, सत्येंद्र जैन, गिरीश सोनी ने भी ली पद और गोपनीयता की शपथ। रामलीला मैदान में शपथ लेने के बाद केजरीवाल का भाषण। कहा, दिल्ली की जनता ने दिखाया कि ईमानदारी से चुनाव लड़े और जीते भी जा सकते हैं। केजरीवाल ने कहा कि हमारे पास सारी समस्याओं का समाधान नहीं है, लेकिन दिल्ली के 1.5 करोड़ लोग जमा हो गए तो हर समस्या का हल होगा। 1.5 करोड़ लोग मिलकर सरकार चलाएंगे। ये लड़ाई हम लोग नहीं लड़ सकते, ये अरविंद केजरीवाल अकेले नहीं लड़ सकता। हम 6 लोग 7 लोग मिलकर ये लड़ाई नहीं लड़ सकते। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि अगर दिल्ली के 1.5 करोड़ लोग इकट्ठे हो जाएं तो इस देश से, दिल्ली से भ्रष्टाचार हम दूर कर सकते हैं, मिलकर भ्रष्टाचार दूर कर सकते हैं। अरविंद केजरीवाल ने लोगों को दिलाई रिश्वत ना लेने देने की शपथ। रिश्वत लेने वालों को रंगे हाथ पकड़वाएंगे। 2 दिन में हेल्पलाइन नंबर देंगे। सभी मंत्रियों के सचिव भी बदले गए। हम आपको एक फोन नंबर देंगे, 2 दिन के अंदर फोन नंबर ऐलान कर देंगे। आप तुरंत फोन नंबर पे बता देना और हम सभी रिश्वत लेने वालों को हम शपथ लेने के बाद अरविंद केजरीवाल ने आपका प्रार्थना गीत गाया। ये गाना फिल्म पैगाम का है, जिसे मन्ना डे ने गाया है। पैगाम हमारा हर एक महल से कहो कि झोंपड़ियों में दिए जलाए। शपथ लेने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सबसे पहले राजघाट पहुंचे, जहां बापू की समाधि पर उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। राजघाट से केजरीवाल सीधे दिल्ली सचिवालय पहुंचे, लेकिन सरकारी गाड़ी से नहीं बल्कि अपनी नीली वैगन आर कार से। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने के दौरान भी अरविंद केजरीवाल के सिर पर टोपी थी, जिस पर लिखा था आम आदमी पार्टी और मुझे पूरी आजादी चाहिए। सीएम केजरीवाल के लिए सचिवालय की कैंटीन से दोपहर का खाना भेजा गया। केजरीवाल शाम तक सचिवालय में ही जमे रहे। केजरीवाल के गुरु अन्ना हजारे शपथ ग्रहण में शामिल नहीं हुए। ईमेल से दी बधाई। किरण बेदी भी नहीं हुई शामिल। केजरीवाल ने भेजा था न्योता। मुख्यमंत्री पद की आप शपथ ग्रहण कर रहे हैं, तो मेरे आपके साथ में शुभकामनाएं हैं। Relations to Arvind. Whatever is happening is
very good for Indian democracy. केजरीवाल के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर अन्ना हजारे ने उन्हें मुबारकबाद दी। अन्ना ने कहा, विश्वास है अरविंद केजरीवाल अच्छा काम करेंगे। हम लोग तो कई सालों से साथ में थे, मुझे विश्वास है कि अच्छा काम करेगा। अरविंद केजरीवाल को पूर्व आईपीएस किरण बेदी ने दी बधाई। कहा, अन्ना आंदोलन ने दिल्ली को नया सीएम और देश को लोकपाल दिया। इस देश को मैं समझती हूँ इस साल में अन्ना हजारे की मूवमेंट से दो चीजें मिली, एक चीफ मिनिस्टरशिप और एक लोकपाल बिल। अरविंद केजरीवाल ने रामलीला मैदान में शपथ लेने जाने के लिए मेट्रो पकड़ी, जिसका ऐलान वो पहले ही कर चुके थे। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के 7वें मुख्यमंत्री हैं और नई दिल्ली सीट से पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को हराकर विधायक चुने गए हैं। केजरीवाल के भाषण के थोड़ी ही देर बाद बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी का बयान, केजरीवाल की सरकार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच सियासी फिक्सिंग का नतीजा है। हमारे देश के एक बड़े उद्योगपति ने अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस पार्टी के नेताओं में एक डील करा के दी है। बीजेपी गडकरी का संगीन आरोप कि दिल्ली के एक 5 स्टार होटल में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच आधी रात को बड़ी डील हुई। बीजेपी हमको लगता है कि थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड है, सरकार नहीं बनी है उनकी, और उनको लगता है कि कांग्रेस अगर समर्थन नहीं देती तो हमारी सरकार बन जाती, इसलिए उनकी थोड़ी नाराजगी समझ में आती है कांग्रेस। गडकरी के मुताबिक इस डील के पीछे एक बड़े उद्योगपति का हाथ है। गडकरी ने हालांकि उस उद्योगपति का नाम नहीं बताया। उद्योगपति चाहते थे कि किसी भी तरह से बीजेपी को सत्ता में आने से रोको। नितिन गडकरी के आरोपों पर केजरीवाल का पलटवार। कहा, बीजेपी और कांग्रेस के साथ कभी कोई मीटिंग नहीं हुई। नितिन गडकरी के आरोप पर कांग्रेस ने दी सफाई। आपके साथ कांग्रेस की कोई डील नहीं है। बीजेपी को मैच फिक्सिंग में महारत हासिल है। भ्रष्टाचार पर सख्त है कांग्रेस। स्थापना दिवस पर बोली सोनिया गांधी, जल्द सुलझा लिया जाएगा आदर्श घोटाला मामला। दूसरे राज्यों का भी भ्रष्टाचार दिखाए मीडिया। बीजेपी के पीएम इन वेटिंग नरेंद्र मोदी की झारखंड की राजधानी रांची में पहली बार रैली। कार्यक्रम के लिए बस रांची में 3 घंटे रुकेंगे। नरेंद्र मोदी आज विमान से दोपहर 12:30 बजे रांची पहुंचेंगे और धुरवा इलाके में आयोजित रैली को संबोधित करने के बाद दोपहर 3:30 बजे वापस रवाना हो जाएंगे। नरेंद्र मोदी की रैली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह और केंद्रीय नेता सौदान सिंह भी पहुंचेंगे। मोदी राजनाथ सिंह के साथ पहुंचने की संभावना है। नरेंद्र मोदी की संकल्प रैली को लेकर रांची में कड़े सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। स्टेडियम की ओर जाने वाले मुख्य मार्ग को आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया है। मोदी की संकल्प रैली में लाखों लोगों की भीड़ होने की संभावना, 1 लाख से ज्यादा लोगों के आने की उम्मीद। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेसी कार्यकर्ता की कवायद। बरेली के दरगाह पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नाम पर चढ़ाया जाएगा चादर। कांग्रेस के स्थापना दिवस के मौके पर कांग्रेस कार्यालय में मामूली बात पर कार्यकर्ता आपस में भिड़े। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान के सामने हुआ आपसी भिड़ंत। रियाज अली खान नाम का एक कार्यकर्ता को भाषण नहीं देने से बिगड़ा मामला। कार्यकर्ता को समझाया गया, लेकिन रियाज शांत होने की बजाय हुआ उग्र। कांग्रेसी कार्यकर्ता रियाज ने आरोप लगाया कि कार्यकर्ता को बोलने नहीं दिया जाता, बड़े बड़े नेता बोलकर चले जाते हैं। प्रदेश अध्यक्ष चंद्रभान ने आपसी झड़प से किया इनकार। हंगामे के बारे में उन्होंने कहा कि मुझे जानकारी नहीं है, ऐसा कोई मामला है तो शिकायतें दूर कर दी जाएंगी।